ये आप जिस किताब को देख रहे हैं, इस किताब की कीमत खून से अदा करनी पड़ी, लेकिन शायद आपको यकीन ना आए, जहां ये कीमत अदा करनी पड़ी वो इस जिले का रेड जोन था। इस किताब का नाम है वेल्दी पुख्तनख्वा और इसके मुसन्निफ का नाम है मौलाना खानज़ेब। अगर इस किताब का क्रक्स मैं आपके सामने रखूं तो वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक बहुत अमीर खित्ता है, सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला ने जितनी नेमतों का जिक्र किया है वो सब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है। मगर बावजूद इसके पश्तून या तो शहरों में जाके या तो कहीं ड्राइवरी करते हैं या फिर कहीं जाके चौकीदारी करते हैं, और बिलखुसूस इनके बच्चे या तो चाइल्ड लेबर करते हैं और या फिर भीख मांगते हैं। किताब में खास तौर पर इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि एक मखसूस अशराफिया पहले देश फरोग देते हैं और खिलाफ फौजी ऑपरेशन करते हैं, और उस फौजी ऑपरेशन की आड़ में वसाइल पर कब्जा किया जाता है और खुसूसन मादनियात पर कब्जा किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती हुई सूरत हाल के खिलाफ मौलाना खानज़ेब एक अवामी मार्च कराना चाह रहे थे, और उस मार्च के कैंपेन के दौरान ही उन्हें तो इस पूरे सिनेरियो में सबसे हैरानकुन बात यह है कि किसी भी ने मौलाना खानज़ेब के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इनकी सियासी जमात के जिले सदर का कहना है कि रातों रात कैमरास की रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई। बाला आखिर सवाल ये बनता है कि मौलाना खानज़ेब को कत्ल किसने किया। दोस्तों, ये किस्सा इतना डरावना है कि 13 जुलाई को मौलाना खानज़ेब जो अमन मार्च कराना चाह रहे थे, वो अमन मार्च बालाखिर हो गया, लेकिन नेशनल मीडिया के ऊपर उसको कोई कवरेज नहीं मिली। बतौर शहरी हम सबका फर्ज है कि हम सवाल करें कि माफिया इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि जो अमन के भी खिलाफ है और मीडिया को भी कंट्रोल कर रहा है।